हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के FC रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जिनका ये कंसर्न होता है क्या ब्रेसेस लगाने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरुआत होती है तो क्या मेरे दांत ज़्यादा खराब दिखते हैं या ज़्यादा खराब हो जाते हैं, या ब्रेसेस के इनिशियल डेज में ऐसे होता है क्या टीथ अलाइनमेंट के बाद ज़्यादा खराब दांत दिखने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आज इलेबोरेट करना चाहूँगी। वैसे देखा जाए तो ब्रेसेस आप किस चीज़ के लिए लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके दांत ब्रेसेस के स्टार्टिंग वाले ट्रीटमेंट में कैसे दिखने वाले हैं। एट द एंड ब्रेसेस का मेन पर्पस होता है कि दांतों को पीछे लेना, या क्राउडिंग है तो उसको अच्छे से अलाइन कर लेना, अगर स्पेसेस है तो स्पेसेस को क्लोज डाउन कर लेना। जब भी किसी भी पेशेंट के दांत बहुत आगे की तरफ होते हैं और उनको हमें पीछे लेना होता है तब कभी कभी दांतों को हटाया जाता है। उस टाइम पे इमीडिएटली पेशेंट को दांत उनके ब्रेसेस लगाने के बाद अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि हमने कुछ दांत हटाए हुए होते तो ये दांत पीछे चले जाते हैं तो दिखने में वो बहुत अच्छा लगने लगता है इमीडिएटली। कुछ पेशेंट का सीवियर क्राउडिंग होता है तो जब हम कुछ दांत निकाल के उसको डीक्राउड करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे भी इमीडिएटली रिजल्ट पेशेंट को 2-3 महीने में भी वो दांतों का अलाइनमेंट अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं आता। पर कुछ केसेस जैसे कि पेशेंट का हमने कोई भी दांत नहीं हटाया है और पेशेंट को क्राउडिंग है, यानी दांत बहुत टेढ़े मेढ़े है, तो ऐसे टाइम पे जब हम वायर डालते हैं तो वायर डालने के बाद दांत अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सिंस हमने स्पेस कहीं पे क्रिएट नहीं किया है स्टार्टिंग में, तो चांसेस होते हैं कि वो दांत थोड़े आगे की तरफ लगने लग जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर लग सकता है कि ब्रेसेस के इनिशियल डेज में मेरे जो दांत थे वो थोड़े मुझे गंदे लग रहे थे। ऑब्वियसली ये लग सकता है क्योंकि दांत उसके आगे आ जाते हैं, पर एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट हमारा एम यही रहता है कि उन्हीं दांतों को हमें पीछे खींच लेना है। अगेन ऐसा एक केस है कि जिसमें ब्रेसेस लगाने के बाद पहले दांतों को हम वर्सन कर देते हैं, इसको डीकम्पनसेशन भी कहा जाता है। जैसे सपोज हमें किसी पेशेंट का सर्जरी प्लान करना है तो सर्जरी प्लान करने से पहले अगर ऊपर वाले जॉ को हमें सपोज आगे की तरफ खींचना है या नीचे वाले जॉ को पीछे खींचना है, तो ऐसे केसेस में जो नेचुरली जो कैमोफ्लेज हुआ रहता है उसको हमें वर्सन करना पड़ता है। सपोज मुझे किसी पेशेंट के जॉ को पीछे लेना है तो उस टाइम में ऊपर वाले दांतों को भी अलाइन करके और नीचे वाले दांतों को भी अलाइन करके जो प्रॉब्लम उनमें है उनको हमें एग्रीवेट करना होता है और उसके बाद उसको हमें सर्जरी करके पीछे लेना होता है, वरना सर्जरी के लिए हमें जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलता। तो ये सब बहुत रेयर केसेस में होता है कि ब्रेसेस के स्टार्टिंग में पेशेंट के दांत हमने ख़राब कर दिए या जो प्रॉब्लम था उसको वर्सन कर दिया, फिर उसको सुधार लिया। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि किसी में हमने एक्सट्रैक्शन नहीं किया और बाद में हमें उस पेशेंट के लिए स्पेसेस क्रिएट करने हैं, उन दांतों को पीछे लेना है, तो स्टार्टिंग में पेशेंट को लग सकता है कि दांत थोड़े ख़राब लग रहे हैं। या फिर सर्जरी वाले केसेस में सर्जरी के पहले हमें सब जो करेक्शंस होते हैं जो नेचुरली बॉडी में आ जाते हैं उसको डीकम्पनसेशन करना पड़ता है या कैमोफ्लेज को हटाना पड़ता है, ताकि वो जो स्केलेटल एब्नॉर्मलिटी है वो उभर के आए, ताकि सर्जरी करते वक्त हमें उस स्केलेटल को पीछे ले सके या आगे ले सके। तो ये कुछ सिनेरियोज है जब ऐसे हो सकता है कि ब्रेसेस के बाद पेशेंट को लगा कि उनके दांत थोड़े गंदे लग रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको ये बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंड होने में थोड़ा मदद हुआ होगा। तो डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Type yes if you found this video helpful. Have any questions, drop them in comments below and we will get back to you as soon as possible.